हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारे इस चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ आए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा है डिफाइन अ फंक्शन वॉइड। एक फंक्शन हम बनाएंगे वॉइड काउंट के नाम से, जिसमें एक आर्गुमेंट पास हो रहा है स्ट्रिंग टाइप का। सबसे पहला काम क्या है हमारा, एक फंक्शन बनाना। ठीक, उसके बाद राइट अ प्रोग्राम टू काउंट एंड प्रिंट। काउंट करना है और प्रिंट भी करना है। क्या क्या चीजें हैं? टोटल नंबर ऑफ अपर केस लेटर, कितने अपर केस लेटर है। टोटल नंबर ऑफ लोअर केस लेटर्स, इनको भी प्रिंट करना है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हमारे उस स्ट्रिंग के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ अदर कैरेक्टर्स, और अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर और डिजिट को छोड़ करके बाकी जो है वो अदर्स में है। तो ये कितनी प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग आर्गुमेंट एस। जो एस आर्गुमेंट हम पास करेंगे उसमें ये कितनी है। ठीक है, तो चले नोटपैड की पेज खोलते हैं हम अपने नोटपैड। और ये रहा पावर सेल विंडो। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सबसे पहले क्या करेंगे हम, अभी वैसे इसने ये तो कहा नहीं कि इनपुट करना है, लेकिन फिर भी जिस लेवल पर हम हैं इस समय, स्ट्रिंग हैंडलिंग का चैप्टर पढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है, हो सकता हो कि यहाँ पर इनपुट कराने की जरूरत पड़े। क्वेश्चन एक बार फिर रीड करते हैं। डिफाइन अ फंक्शन वॉइड काउंट स्ट्रिंग एस, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट एंड प्रिंट टोटल नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स, total number of lower case letters and total number of digits and total number of other characters present in the string argument s। कोई नहीं, यहाँ इसकी जरूरत भी नहीं है कि हम स्कैनर क्लास को इंपोर्ट कराएं। डायरेक्टली हम क्लास बनाते हैं। क्लास किस नाम से बनाया जाए? एक्चुअली में काउंट करने हैं, तो स्ट्रिंग काउंट के नाम से बना दें, स्ट्रिंग काउंट। कैर काउंट लिख सकते हैं। अच्छा, रही बात मेन मेथड की, तो हम चाहे तो मेन मेथड बना भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी, अभी बाद में बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम फंक्शन डिजाइन कर लेते हैं। तो फंक्शन जो है हमारा है void काउंट। इसके अंदर एक आर्गुमेंट पास हो रहा है स्ट्रिंग टाइप का, नेम जिसका है s। और अभी हम ये सोचेंगे कि जब हम इस फंक्शन को, सॉरी इसका थोड़ा सा नेम, जब हम इस काउंट फंक्शन को कॉल करेंगे उस समय हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे, और वह स्ट्रिंग यस में आकर स्टोर होगा। देन हमें जो भी काम करना है वह यस पर काम करना है। अगर हम काउंट कर रहे हैं तो काउंट करने का मतलब हो गया कि जो भी काउंटिंग की वैल्यू होगी वो किसी न किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी, ताकि हम बाद में चलकर उसको हम प्रिंट करा सकें। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम वेरिएबल्स बना लें, इंट। तो सबसे पहले क्या है, लोअर केस लेटर को काउंट करना है, तो काउंट लोअर पहला वेरिएबल हो गया। और जब भी काउंट करना हो, जिस वेरिएबल के थ्रू हमें काउंटिंग करनी हो, उसे इनिशियलाइज करना होता है हमें 0 से। उसकी इनिशियल वैल्यू क्या रखनी चाहिए? 0। देन दूसरा वेरिएबल काउंट अपर, इसको भी 0 से इनिशियलाइज करेंगे। फिर काउंट डिजिट, अंडरस्कोर डिजिट, लास्ट में काउंट अदर्स, काउंट अदर।
इसे भी हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से। इस तरीके से हमारे पास 4 वेरिएबल्स हो गए। अभी क्या करना है हमें, अभी हमारी ज़रूरत जो है वो एक एक कैरेक्टर्स को रीड करना है। एक एक कैरेक्टर्स को रीड करेंगे, उनको पहचानेंगे। अपर केस में है तो काउंट अपर की वैल्यू इंक्रीज होगी, लोअर केस में होगा तो काउंट लोअर की वैल्यू इंक्रीज होगी, डिजिट होगा तो काउंट डिजिट की वैल्यू, और अगर इन तीनों में से कोई नहीं है तो काउंट अदर्स की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे। ठीक, तो किसी भी स्ट्रिंग के ईच कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए हम लूप का यूज करते हैं। इस बात को हम पिछले प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं। इंट आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे, सेमी कॉलन आई इज लेस देन, कहाँ तक चलाएं, एस डॉट लेंथ, लेस देन एस डॉट लेंथ सेमी कॉलन आई प्लस प्लस। लूप का काम हुआ। इसके बाद हम क्या करेंगे, जिस भी कैरेक्टर को रीड करेंगे उसे हम ch नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएंगे। तो s डॉट कैर एट आई। ठीक, यहाँ तक सही है। अब हम 1 बाई 1 करके कंडीशंस चेक करेंगे। तो सबसे पहले इफ अगर कैरेक्टर डॉट इज लेटर, अगर लेटर है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, अगर ch की वैल्यू लेटर है तभी यह अपर केस या लोअर केस हो सकता है। तो अगेन यहाँ पर इफ कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, अगर ch की वैल्यू अपर केस में है तो क्या करेंगे, काउंट अपर, काउंट अंडरस्कोर अपर की वैल्यू को प्लस प्लस कर देंगे। अदरवाइज ओनली वन ऑप्शन, काउंट अंडरस्कोर लोअर, इसको प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अगर लेटर है तो या तो अपर केस होगा या तो लोअर केस होगा। अगर हमने अपर केस को मैच कराया तो ऑटोमेटिकली अपर केस न होने के केस में ऑटोमेटिकली वो लोअर केस हो जाएगा। ठीक है, आते हैं इसके बाद, अगर सपोज लेटर नहीं हुआ, हो सकता हो डिजिट हो, कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, और अगर यह डिजिट है क्या होना चाहिए, काउंट डिजिट की वैल्यू प्लस प्लस हो जानी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा भी नहीं है इसका मतलब ना तो लेटर है ना तो डिजिट है, इसका मतलब ये अदर कैरेक्टर है। तो हम काउंट अदर्स इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फंक्शन, फंक्शन का लॉजिक कि हमें करना क्या है। अब हमें इन सभी वैल्यूज को प्रिंट करना है, तो जैसे ही लूप के बाहर आएंगे तो हम प्रिंटिंग स्टेटमेंट दे देंगे इसे। प्रिंटिंग स्टेट में होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स काउंट अंडरस्कोर अपर। सही है, लोअर केस लेटर्स
तो काउंट लोअर हो जाएगा, LOWER लोअर। ऑफ डिजिट्स, तो काउंट डिजिट, काउंट डिजिट, और लास्ट में नंबर ऑफ अदर कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ अदर कैरेक्टर्स, काउंट अदर्स। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फंक्शन। इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाएं। ये रहा फंक्शन, यहाँ से फंक्शन की स्टार्टिंग हुई है, यहाँ तक हमने लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बाद हमें लिखना होगा मेन फंक्शन। जाहिर सी बात है, प्रोग्राम को रन कराना है तो मेन फंक्शन की जरूरत पड़ेगी। पब्लिक स्टैटिक void main string args, ठीक है। अभी यहाँ स्कैनर से इनपुट कराना नहीं है, तो फिर स्कैनर का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, डायरेक्टली हम कोई स्ट्रिंग पास कर देते हैं। लेकिन फंक्शन को कॉल तो करना पड़ेगा, इसके लिए हमें क्या चाहिए, इस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए स्ट्रिंग काउंट के नाम से। स्ट्रिंग काउंट obj इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग काउंट। ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ से कॉल करेंगे काउंट को, obj डॉट काउंट, और इसके अंदर हमें पास करना है एक सिंगल स्ट्रिंग। चलिए, स्ट्रिंग के लिए हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा की ज़रूरत है। अगर किसी वेरिएबल में नहीं है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा की ज़रूरत है। किसी वेरिएबल में होगा तो उस वेरिएबल को पास कर देंगे। ठीक है, दिस इज माई सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर हमारा ये हो गया। ठीक है, हमने एक ऐसा स्ट्रिंग पास किया हुआ है जिसमें अदर सिंबल्स भी हैं, देन कैरेक्टर्स हैं, लेटर्स हैं, ठीक है, डिजिट्स हैं। चलिए, अभी ये कंपाइल और रन दोनों करने के लायक है, हम इसको करके देखते हैं। कंपाइल करने के लिए जावा सी, देन फाइल का नेम क्वेश्चन नंबर Q7 डॉट जावा। ठीक, उसके बाद रन कराएंगे जावा स्ट्रिंग काउंट, क्लास के नेम से एंटर। ये नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स हैं 5, नंबर ऑफ लोअर केस लेटर्स हैं 11, और नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 3, नंबर ऑफ अदर कैरेक्टर्स हैं 8। इसको हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। हम चाहें तो इसको प्रिंट भी करा सकते हैं यहाँ इसी फंक्शन के अंदर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln इनपुट स्ट्रिंग इक्वल्स टू, क्या हमने इनपुट किया हुआ है वो हमें मिल जाएगा यहाँ से, और यस। ठीक है, अगेन फिर से हम करा सकते हैं इसको। चलिए, पहले कंपाइल करेंगे, देन उसके बाद इसको रन कराएंगे। अभी हमें मिल गया कि इनपुट स्ट्रिंग जो था वह हमारा है दिस इज माय सीरियल नंबर दिस, एंड नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स 5, अपर केस लेटर्स जैसे T 1 हो गया,
I2 हो गया, एंड M3, सीरियल का S4 और नंबर का N5, टोटल 5 है। लोअर केस लेटर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. Okay, then number of digits 1 2 3, and number of other characters 1 2 3 4 5 6 7 and 8. इट्स ओके। चलिए, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन पूरा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सब लोग इसको रिवीजन करेंगे, देखेंगे कैसे हो रहा है, और कोशिश ये करेंगे कि एक बार इसको ध्यान से पढ़ें, समझें, और फिर बिना देखे इसको अगेन करने का प्रयास करें। लग रहा हो कि कहीं मिस्टेक हो रही है तो अगेन फिर से इसको वीडियो को चेक करें जहां मिस्टेक हो रही हो, और फिर से बिना देखे फिर से लिखने का प्रयास करें। आई श्योर ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, धीरे धीरे 1 से 2 टाइम्स अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।